उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जीएसटी प्रतिपूर्ति को लेकर मीडिया से की बातचीत। सीएम धामी बोले, केंद्र सरकार ने जीएसटी प्रतिपूर्ति को लेकर दिया सकारात्मक आश्वासन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन में प्रशासनिक भवन, क्वार्टर गार्ड और साथ ही बैरक का किया शिलान्यास। सीएम धामी ने चीता मोबाइल का भी फ्लैग ऑफ किया। जल्द मिलेगी ई-एफआईआर की सुविधा। सीएम धामी ने सचिवालय में पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। एफआईआर पोर्टल का दिया गया प्रस्तुतिकरण। उत्तराखंड में मौसम ने बदली करवट। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश। मौसम विभाग ने 28 और 29 जून को राज्य में किया ऑरेंज अलर्ट जारी। बारिश में सड़क डामरीकरण का किया गया कार्य। सतपाल महाराज ने मामले में लिया संज्ञान। सतपाल महाराज ने लोक निर्माण विभाग को सड़क डामरीकरण कार्य को रुकवाने का आदेश दिया। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने हाल के दिनों में पीएम नरेंद्र मोदी से वो मिले थे और उन्होंने जीएसटी प्रतिपूर्ति, प्रदेश की हाइड्रो बिजली परियोजना को लेकर राज्य की चिंताएं जो कि जाहिर की थी और जिसको लेकर मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से बताया कि केंद्र सरकार ने सकारात्मक आश्वासन दिया और उत्तराखंड को पीएम मोदी का सहयोग हमेशा से ही मिलता आया और ऐसे में उनके अनुसार उत्तराखंड के साथ किसी भी तरह से नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। बातें रखी हैं, उसमें हमारी हाइड्रो परियोजनाएं भी हैं, जीएसटी प्रतिपूर्ति भी हैं, अनेकों विभागों की अलग अलग योजनाएं हैं। उन सभी पर हमने बात की है। हमारा उत्तराखंड राज्य धर्म, अध्यात्म और संस्कृति का केंद्र है। उस क्षेत्र में भी अलग अलग क्षेत्रों को हमने, चाहे हरिद्वार हो, ऋषिकेश शहर हो, चाहे हमारे अन्य स्थान हो, इसी प्रकार से मानस मंदिर माला मिशन, उसको भी हमने प्रस्तावित किया है, जिसमें हमारे अनेकों मंदिरों को एक माला के रूप में पिरोया जाएगा। उनका सौंदर्यीकरण से लेकर उनका सुधारीकरण और चौड़ीकरण सभी किया जाएगा। सारे मुद्दे रखें, सब पर हमको निश्चित उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और जो उनका तो हमेशा से ही रहता है, और उसके साथ साथ हमारे सभी केंद्रीय मंत्रियों ने, सबने जो है सकारात्मक रूप से सब चीज़ों को आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस लाइन में प्रशासनिक भवन, क्वार्टर गार्ड और साथ ही बैरक का शिलान्यास किया और इस दौरान उन्होंने चीता मोबाइल का फ्लैग ऑफ भी किया। मुख्यमंत्री ने पुलिसकर्मियों को संबोधित किया और कहा कि उत्तराखंड की पुलिस मित्र पुलिस के नाम से पूरे देश में जानी जाती है, जो पूरे देश में इनकी अलग पहचान है और सभी पुलिसकर्मियों को शुभकामनाएं दी। सीएम धामी ने कहा कि पुलिसकर्मी बहुत ही मेहनत से काम करते हैं और साथ ही पुलिसकर्मियों को और भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है ताकि उनके काम से उत्तराखंड की एक अलग पहचान बन सके। और सीएम धामी ने कहा कि अभी प्रदेश में 4 धाम यात्रा अपने चरम पर है और इस 4 धाम यात्रा में भी पुलिस ने बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया और आगे भी पुलिस ऐसे ही कार्य करेगी। हम सबको पुलिस से ऐसे ही उम्मीद है। उन्होंने आगे कहा कि ये जो भवन का निर्माण कार्य हो रहा है, इसमें किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं हो। इसको लेकर डीपीआर के 5% पैसे को बढ़ाने का भी प्रावधान सीएम से करने को कहा, सीएस से करने को कहा और उन्होंने कहा कि कोविड काल में पुलिस ने हर जरूरतमंद की सहायता करते हुए काफी लोगों को राहत है वो राहत देने का कार्य किया। उत्तराखंड से जुड़ी हर योजना में सामान्य लोगों की सहभागिता, सुझाव भी जरूरी हैं। पुलिस लाइन में होने वाले इस निर्माण के लिए पहली किश्त के रूप में शासन द्वारा 8 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है स्मार्ट पुलिसिंग, अच्छी पुलिस, और उत्तराखंड की पुलिस उस दिशा में लगातार काम कर रही है और हमारा निर्माण से संबंधित लगातार इस बात पर फोकस है कि जो भी हमारे भवन बन रहे हैं आज, जैसे यहाँ पर प्रशासनिक भवन बना है, क्वार्टर गार्ड का भवन बना है, बैरिक बनी है,
तो इनका अगर भवनों में निर्माण कार्य अच्छा होना चाहिए, केवल मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जगह अच्छा होना चाहिए। अगर उसमें उस डीपीआर में संशोधन करना है, उसको बढ़ाना है, लेकिन उसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। और पुलिस हमारा अच्छा काम कर रही है। और साथ ही साथ चूँकि पुलिस ने अभी चारधाम यात्रा में लगातार हमारे पुलिस के जवान पिछले दिनों कोरोना महामारी में और अब आने वाली जो हमारी कांवड़ यात्रा है, उस कांवड़ यात्रा को भी सही प्रकार से संचालित करेंगे। उत्तराखंड की पुलिस मित्र पुलिस है और मित्र पुलिस से अपेक्षा है कि आने वाले समय में 2025 में जो हमारा लक्ष्य है, पुलिस विभाग भी अपनी कुछ योजनाओं को लेकर निश्चित रूप से जो हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है, उस बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में अच्छा काम करेगी। मेरी सभी को शुभकामनाएं। खबर उत्तराखंड से ही, जहां पर प्रदेशवासियों को जल्द ही ई-एफआईआर की सुविधा मिलेगी और इसमें घर बैठे ही एफआईआर दर्ज कराई जा सकेगी। आपको बता दें कि शुरुआत में वाहन चोरी और साथ ही गुमशुदा वस्तुओं के संबंध में ई-एफआईआर कराई जा सकेगी। इस मौके पर आपको बता दें कि उत्तराखंड के सीएम धामी ने सचिवालय में गृह और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम के समक्ष CCTNS के अंतर्गत बनाए जा रहे ई-एफआईआर पोर्टल का प्रस्तुतिकरण दिया गया और इस बीच सीएम धामी ने कहा कि सरलीकरण, समाधान, निस्तारण और साथ ही संतुष्टि सरकार का मूल मंत्र है। सिस्टम इस प्रकार का होना चाहिए कि जिससे जनता सरल तरीके से अपनी शिकायतों का समाधान करा सके। सीएम ने कहा कि ई-एफआईआर से आम जन को बहुत सुविधा होगी। व्यक्ति को एफआईआर दर्ज कराने के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। ई-एफआईआर में उच्च अधिकारियों की ओर से नियमित रूप से जो कि समीक्षा की जाए और साथ ही सीएम ने कहा कि पुलिसिंग में आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाए जाने की जरूरत है और ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी उपयोग किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशिक्षण, आधुनिकीकरण और साथ ही पुलिस सुधार से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए और सीएम ने कहा कि झूठी एफआईआर को रोकने के लिए जरूरी प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है और इस संबंध में सुझाव देने के लिए एक समिति बनाई जाए। देवभूमि उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भी कई क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी जो कि जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार 28 और 29 जून को राज्य में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पहाड़ों के साथ ही देहरादून, ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जैसे इलाकों में भी भारी मूसलाधार बारिश होने का अनुमान जताया। वहीं उत्तराखंड के कुछ जिलों में इसलिए 3-4 दिनों से हो रही बारिश से कहीं कहीं मकानों में पानी घुसा तो कहीं लगातार घरों की बिजली गुल हो रही है। मौसम विभाग ने सोमवार शाम करीब 48 घंटे के लिए अलर्ट जारी किया, जिसमें विशेषकर चमोली, बागेश्वर, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिलों के लिए अलर्ट जारी करते हुए यहां रहने और यात्रा करने वाले लोगों से सतर्क रहने को कहा है। इसके साथ ही देहरादून, नैनीताल, चंपावत में भी कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई है। जनपद पौड़ी जिले के लैंसडाउन विधानसभा की बारिश के दौरान भी लोक निर्माण विभाग की तरफ से सड़क डामरीकरण किया गया। वहीं वीडियो वायरल हुआ और वीडियो वायरल होने पर पीडब्ल्यूडी मंत्री सतपाल महाराज ने इस पर संज्ञान लिया और साथ ही उन्होंने कहा कि बारिश में सड़क डामरीकरण से सड़क की गुणवत्ता पर इसका प्रभाव पड़ता है और सतपाल महाराज ने यह भी कहा कि उनके द्वारा वीडियो देखे जाने पर संबंधित लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कार्य को रुकवाने के तुरंत निर्देश दे दिए गए थे और कहा कि रिखड़ी खाल से देवियों खाल पर सड़क निर्माण का रोक दिया गया। इस सतपाल महाराज ने जो वीडियो देखा उस पर यहां पर मंत्री सतपाल महाराज ने पीडब्ल्यूडी विभाग को प्रदेश की सड़कों पर बारिश के दौरान किसी भी प्रकार का डामरीकरण से संबंधित निर्माण कार्य न करवाए जाने की हिदायत दी। सतपाल महाराज ने कहा कि प्रदेश में सड़कें गुणवत्तापूर्ण ढंग से बनाई जाएं, तो वहीं नितिन बिष्ट प्रदेश महासचिव युवा कांग्रेस का कहना है कि ऐसे अधिकारियों पर एक्शन लेना चाहिए जो इस तरह कार्य करा रहे हैं और उनका कहना है कि पौड़ी जिले में कई ऐसी सड़कों पर निर्माण किया जा रहा है। वहीं पौड़ी जिले के जिलाधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए और इस तरह का कार्य पर विशेष ध्यान दिया जाए, ये बात कही है। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है और इसी कड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन किया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश और साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर रामलीला भवन पर ये सभी लोग यहां पर इकट्ठे हुए और साथ ही उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन जो कि शुरू कर दिया।
इस दौरान वक्ताओं ने अग्निपथ योजनाओं को स्थायी रोजगार विरोधी और साथ ही सशस्त्र बलों के मनोबल को तोड़ने वाला बताया और साथ ही केंद्र सरकार से मांग की कि इस अग्निपथ योजना को तत्काल वापस लेने की मांग की है। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने डबरकोट कुठार मोटर मार्ग के निर्माण कार्य का भूमि पूजन के साथ विधिवत उद्घाटन किया और साथ ही यमुनोत्री विधानसभा के अंतर्गत डबरकोट से कुठार गांव तक 8 किलोमीटर का ये मार्ग 7 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से बनेगा। और मोटर मार्ग निर्माण कार्य के शुभारंभ के मौके पर महिलाओं, युवाओं सहित ग्रामीणों ने खूब जश्न मनाया और साथ ही साथ विधायक संजय डोभाल और अन्य अतिथियों ने भी ग्रामीणों की खुशी में शामिल होकर जमकर डांस किया। यमुनोत्री विधानसभा के अंतर्गत नौगांव ब्लॉक के सुदूरवर्ती गीट पट्टे के कुठूर गांव के ग्रामीण लंबे समय से कुठार गांव के लिए मोटर मार्ग के निर्माण की मांग कर रहे थे और कुठार गांव के लिए यमुनोत्री हाईवे से लगे राना गांव से करीब 6 किलोमीटर की लंबी खड़ी चढ़ाई चढ़कर पैदल कुठार गांव पहुंचते हैं और अब जल्द ही ग्रामीणों की पैदल चलने की इस समस्या से लोगों को निजात मिल पाएगी। और ग्रामीणों की मांग के अनुरूप आज से मोटर मार्ग निर्माण का कार्य शुरू हो गया और अब करीब 1-1.5 साल में कुठार गांव के लिए मोटर मार्ग निर्माण का जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा। डबरकोट कुठार मोटर मार्ग के निर्माण कार्य शुरू होने से पहले यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल ने विधिवत भूमि पूजन किया और जिसके बाद मोटर मार्ग निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। यमुनोत्री विधानसभा में जो कुछ गाँव रोड से बचे हुए थे उनमें आज भगवान माँ यमुना के बाद से रोड का कार्य प्रारंभ हुआ है और मैं आशा करता हूँ कि जो यहाँ के कार्य हैं उसे जल्द इस कार्य के कलों को रोड की समस्या निजात देंगे। मैं ब्रिज पुल से भी यही आशा करता हूँ निजात देंगे। मैं ब्रिज पुल से भी यही आशा करता हूँ कि वो जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करेंगे। मेरा नाम रोहित कुमार है, मैं क्षेत्र पंचायत पुराना वार्ड और गाँव मेरा कुठार है। देखो सर, सबसे पहले बात, जब से देश आज़ाद हुआ सबसे दूरस्थ गाँव पंचायत कुठार, जिसकी खस्ता हालत थी सर, वहाँ की रास्ते भी ऐसे पैदल तरीका, लेकिन अब हमारी मांग विधायक संजय ने मिलकर के पूरी की है, इसलिए हम संजय डोभाल का आभार व्यक्त एयरपोर्ट से मोटर मार्ग जो है ये PSY की जो योजना है उसके अंदर उसका प्रक्रिया तोड़ हुआ है। इसके कुल 7 करोड़ बढ़ा के 8 किलो की कुल लंबाई कब तक की बन जाए इसका महीने का है कि नहीं, यह है कि बर्फ जाने वाले एरिया और बारिश का भी हो रहता है, तो ये हम लोग इसको 8 अंदर ही हम इसको कोशिश करेंगे कि टाइम से पहले कर, लेकिन ये विदिन हम इसको। खबर उत्तराखंड से, जहां पर ठगी का मामला सामने आया और आपको बता दें कि साइबर ठगों ने अपर जिला जज को 1.5 लाख चूना लगा दिया। जी हां, 1.5 लाख रुपए का चूना लगाया, गबन किया गया। व्हाट्सएप पर परिचित बनकर मैसेज भेजने के बाद हरिद्वार के अपर जिला जज के खाते से 1.5 लाख रुपए साफ कर दिए। सिडकुल थाना प्रभारी प्रमोद उनियाल के मुताबिक हरिद्वार जिला और सत्र न्यायालय में अपर जिला जज अनिरुद्ध भट्ट ने पुलिस को शिकायत दी और बताया कि उनके मोबाइल पर अनजान नंबर से एक व्हाट्सएप मैसेज आया जिसमें उनके एक परिचित का नाम लेकर उनसे 10,000 रुपए के 15 अमेजन पे ई गिफ्ट कार्ड मांगे और रुपए शाम तक वापस करने की बात कही। उन्होंने गिफ्ट कार्ड खरीदकर उसका लिंक व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया। कुछ देर के बाद उनके खाते से 1.5 लाख रुपए जो कि गायब हो गए और जिसके बाद मामले को दर्ज किया। फिलहाल मामले की जांच अब शुरू कर दी है पुलिस ने। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ और साथ ही बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर बागनाथ मंदिर को विकसित किया जाएगा और केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना के तहत मंदिर में अवस्थापना, विकास और पर्यटन सुविधाओं के कार्य किए जाएंगे। पर्यटन विभाग की ओर से बागनाथ मंदिर में होने वाले कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है और प्रसाद योजना के तहत बागेश्वर स्थित बागनाथ मंदिर परिसर में सभी दुकानों का पर्वतीय शैली में एक रूपता के साथ निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा सरयू तट पर घाटों का निर्माण, परिसर में साउंड और लाइट शो का संचालन, संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा और आपको बता दें कि चारों ओर फसाड और भित्ति चित्रों को प्रदर्शित कर मंदिर परिसर को नया स्वरूप दिया जाएगा। चंडिका मंदिर से नीलेश्वर मंदिर के बीच रोप वे निर्माण, पुलों का सौंदर्यीकरण, प्रसाद वितरण के लिए दुकानें जो कि बनाई जाएंगी
और मंदिर परिसर की सफाई और ट्रैफिक व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए जो परिसर के बाहर पार्किंग सुविधा विकसित की जाएगी। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने बताया कि मंदिर में होने वाले अवस्थापना विकास और पर्यटक सुविधाओं के लिए डीपीआर तैयार की जा रही है और जल्दी निर्माण कार्य जो कि शुरू कर दिया जाएगा। इससे मंदिर में आने वाले जो श्रद्धालु हैं, उन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ ही स्थानीय लोगों को भी रोजगार के नए अवसर मिलने लगेंगे। उत्तराखंड में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं और आपको बता दें कि खनन माफिया बेखौफ होकर अवैध खनन का विरोध करने वालों पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। ताजा मामला ऋषिकेश से सटे हुए पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक का है, जहां यमकेश्वर ब्लॉक के जोगियाड़ गांव में जब ग्राम प्रधान और ग्रामीणों ने अवैध खनन का विरोध किया, हथियारबंद माफियाओं ने प्रधानपति और ग्रामीणों पर हमला कर दिया। और इतना ही नहीं, खनन माफिया 2 ग्रामीणों को जबरदस्ती अपने वाहन में डालकर ले गए। खनन माफिया जिन 2 ग्रामीणों को अपने वाहन में डालकर ले गए थे, उनके साथ पहले तो गाड़ी में मारपीट की गई और फिर IDPL क्षेत्र में चलती गाड़ी से फेंक दिया। चलती हुई गाड़ी से फेंके जाने के कारण दोनों ग्रामीणों को काफी चोट लगी। वहीं मौके पर पहुंचे अन्य ग्रामीणों ने तत्काल दोनों को हॉस्पिटल लेकर गए और जहां डॉक्टरों ने उनका उपचार किया और इस घटना के आक्रोशित लोगों ने लक्ष्मण झूलल थाने में हंगामा करना शुरू कर दिया और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। पुलिस ने इस मामले में 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ अपहरण, हत्या के प्रयास समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया और जिला पंचायत सदस्य क्रांति कपरूवाड़ का आरोप है कि अवैध खनन का विरोध करने पर आरोपियों ने प्रधानपति और ग्रामीणों पर तमंचे से वार किया था। और साथ ही उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोग अवैध खनन को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक दिन पहले से ये माल उठाना शुरू करा था इन्होंने, 12 बजे के बाद उठाया और हमें लोगों ने बताया कि प्रधान जी यार वहाँ से माल उठ रहा है, तो हमने बोला ठीक है भाई पता कर लेते हैं। जब हम दूसरे दिन वहाँ पे पहुँचे तो 12 बज रहे थे, 2 JCB और 5-6 डंपर थे, हमने वो करा। तो फिर इन्होंने एक गाड़ी ऊपर से आई, बहुत ही क्या बोलते हैं टाटा सफारी थी, उसमें 3-4 लड़के थे, उन्होंने हमको पकड़ा, मारा, फिर बोला तुम्हारे बाप का है ये ज़मीन, ये सो गाली गलौज करी। फिर हम 3-4 बंदे थे, 2 को हमको गाड़ी में डाल दिया, 2 वो इधर उधर भागे वहाँ से, फिर हमको तो नीचे ले आए थे। उसके बाद पता नहीं डंपर कहाँ गए। खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है, जहां एक सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से जो कि वायरल हो रहा है, जिसमें पर्यटक और स्थानीय लोग आपस में जमकर राफ्टिंग का चप्पू और लाठी डंडों से मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में ये तमाम चीजें हो रही हैं। इस तरह से किस तरह से मारपीट की गई, उसकी तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देखिए। मारपीट में आपको बता दें कि कई तरह के सवाल खड़े कर दिए और सबसे बड़ा सवाल यह कि पुलिस की मौजूदगी में जिस प्रकार से सरेआम राफ्टिंग के चप्पू और डंडे चल रहे हैं, उससे साबित हो रहा है कि मारपीट करने वालों में पुलिस का खौफ बिल्कुल नहीं है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र का है और दावा है कि नीलकंठ से वापस आते वक्त हरियाणा के कुछ युवक जो कि नशे में धुत थे, उन्होंने पहले टैक्सी यूनियन पर वाहन पार्क करने को लेकर एक ड्राइवर से बदसलूकी की और जिसके बाद मामला हाथापाई और साथ ही मारपीट में बदल गया। किसी तरह मामला शांत हुआ तो कुछ दूरी पर फिर से हरियाणा के युवकों का स्थानीय लोगों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो गया और देखते ही देखते जमकर राफ्टिंग के चप्पू और डंडों से मारपीट जो कि शुरू हो गई। मारपीट के दौरान सूचना मिलते ही बीच बचाव करने के लिए पुलिस भी पहुंची, जो दोनों पक्षों को शांत कराने का प्रयास करते हुए नजर आई। मगर दोनों पक्ष इतने ज्यादा गुस्से में थे कि उन्होंने पुलिसकर्मियों की एक ना सुनी और एक दूसरे पर जमकर लाठी डंडे बरसाने शुरू कर दिए। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर तरह तरह की जो प्रतिक्रिया है वो सामने आ रही है। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी निरीक्षक से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने बताया किसी भी पक्ष की ओर से कोई तरह की यहाँ पर शिकायत नहीं की गई, कोई तहरीर यहाँ पर नहीं दी गई और तहरीर मिलती ही तो कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। इन दिनों रिहायशी क्षेत्रों में एक दांत वाले हाथी का आतंक देखने को मिल रहा है और इसी कड़ी में विस्थापितों के निर्मल बाग बी में एक दांत वाले हाथी ने घुसकर एक व्यक्ति के घर की दीवार को तोड़ दिया। लोगों के शोर मचाने के बाद हाथी वहां से जो कि भाग गया। लगातार 2 दिन से हाथी क्षेत्र में हाथी का आतंक देखने को मिल रहा है और रिहायशी जो क्षेत्र है, हाथी के आने से लोग यहां पर डरे हुए हैं।
स्थानीय लोगों ने वन विभाग से हाथी के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। तो लगातार आ ही रहा है। कल भी आया था और परसों भी आया। नुकसान पेड़ों का कर ही रहा है। हमारी तो दीवार का भी कर दिया। 2 साल पहले भी इसने नुकसान किया था और लगातार आ ही रहा है। अब ये है कि इसमें ये है कि जो वन विभाग है उसको देखना चाहिए कि भाई किसी की जान माल को, किसी को भी, कोई आदमी बाहर आएगा, कोई भी आवाज़ होगी तो बाहर आ जाए, अचानक आ जाए तो हाथी तो ले जाएगा उसे। उसमें मतलब ये है कि वन विभाग को संज्ञान लेना चाहिए और मैं समझता हूँ कि प्रशासन को भी देखना चाहिए कि ये हाथी इस तरह से न घूमे, इसको सुरक्षित जगह पहुँचा दिया जाए जिससे कि ये बस्तियों में ना आए। वन विभाग को इसकी सूचना दी, वो आए, कोई कर्मचारी आया यहाँ? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया और ना सूचना भी नहीं दी, क्योंकि हमें सबसे पहले तो अपनी सुरक्षा देखनी है। हाँ, क्योंकि जानवर फिर अंदर जा रहे हैं, उससे बचाव के लिए तो हमें पहले डंगवाल जी के घर की दीवार तोड़ी और बगल वाला जो पेड़ है आम का उसको तोड़ा। उसके बाद यहाँ से नुकसान करता हुआ गली नंबर 3 से होता हुआ गली नंबर 4 की तरफ चला गया और इसकी वन विभाग को सूचना करने के बावजूद भी यहाँ पर कोई कर्मचारी देखने के लिए नहीं आया। और ऐसा 2 साल पहले भी हुआ था। इन डंगवाल जी की दीवार इन्होंने तोड़ी और पिछली बार भी नुकसान हुआ इनका और इस बार भी नुकसान हुआ है और वन विभाग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए कि जिससे मोहल्ले वालों को या विस्थापित वालों को दिक्कत ना हो। खबर उत्तराखंड के रामनगर से है, जहां पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब मोहल्ला खताड़ी क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर तेजाब फेंक दिया और उस पर हमला किया। वहीं तेजाबी हमले से महिला पूरी तरह जो कि झुलस गई, जिससे स्थानीय लोगों ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और साथ ही पुलिस ने मामले को दर्ज किया। फिलहाल मामले में जांच जारी है। केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है और इसी कड़ी में रामनगर में केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की जा रही अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रानीखेत रोड स्थित पार्टी कार्यालय के बाहर पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन जो कि शुरू किया। इस दौरान बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और इस दौरान कांग्रेस समर्थकों ने अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग की और साथ ही समर्थकों ने कहा कि अगर जल्द ही अग्निपथ योजना को वापस नहीं लिया गया तो हमारा आंदोलन जारी रहेगा। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से, जहां पर पिछले कई दिनों से गुलदार का आतंक देखने को मिल रहा था। वहीं गुलदार के आतंक से लोग काफी डरे हुए रहते थे और जिसके चलते ग्रामीणों ने मामले की शिकायत वन विभाग को की थी, जिसके बाद वन विभाग ने गांव में कई पिंजरे लगाए थे। इसी कड़ी में वन विभाग की तरफ से लगाए गए पिंजरे में गुलदार जो कि कैद हो गया और जिसके बाद गुलदार को नागदेव रेंज लाया गया और जहां मेडिकल के बाद गुलदार को अनियंत्रित जगह घने जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। वहीं रेंजर अनिल भट्ट ने कहा कि पिछले दिनों सपरोड़ी और भट्टी गांव में गुलदार ने 2 अलग-अलग घटनाओं में 2 महिलाओं को अपना निवाला बनाया था और जिसके बाद क्षेत्र में आक्रोश का माहौल था। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की मांग के बाद गुलदार को पकड़ने के लिए क्षेत्र में 3 पिंजरे भट्टी गांव, ग्वाड़ीगाड़ और साथ ही आसपास के गांव में जो कि पिंजरे लगाए गए थे और जिसके बाद गुलदार गवाड़ीगाड़ में पंजे में कैद हो गया। उन्होंने कहा कि गुलजार को नागदेव रेंज लाया गया और जहां मेडिकल जांच के बाद गुलदार को अयंत्र जगह घने जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अब गुलदार के खौफ में नहीं जीना होगा। खबर उत्तराखंड के नानकमत्ता से, जहां पर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और आपको बता दें कि पुलिस ने ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी नौकरी लगवाने के नाम पर विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी यहां पर करता था और जिसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत थाने में की, जिसके बाद पुलिस ने मामले को दर्ज किया, जांच शुरू कर दी। वहीं जांच के दौरान पुलिस ने ठगी करने वाले युवक को जो कि गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। वहीं मामले में आरोपी से पूछताछ हो रही है। हमने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है नानकमत्ता थाने में। हमने विदेश कनाडा के लिए अप्लाई करना था तो हमने उनसे संपर्क किया
तो उसमें से एक को तो अरेस्ट कर लिया गया है और एक अभी भी उसके ऊपर अभी भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने हमारा कुल 28,75,000 रुपये हमारे उनकी तरफ गए हुए हैं। उसमें से कुछ 12 लाख कैश दिया है, बाकी हमने उनके खातों में ट्रांजैक्शन किया, मतलब कि हमारे पैसे किसी तरह निकलवाए जाएं। हमारे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है विदेश जाने के नाम पर। हमारे जैसे और भी बहुत लोग हैं जो इनकी झांसे में फंसे हुए हैं। इसलिए सख्त से सख्त इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि किसी का पैसा ना फंसे। जिनके फंसे हैं उनके भी निकलवाए जाएं और हमारे से और भी जो लोग हैं इनकी झांसे में आगे से ना फंसे। इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इनका बहुत बड़ा गैंग है। इनका अभी एक ही इनका पार्टनर पकड़ा गया है बट इनका गैंग बहुत बड़ा है। जहां पूरे देश में केंद्र सरकार की तरफ से लागू की गई योजना को लेकर बवाल मचा हुआ है और इसी कड़ी में ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा में कांग्रेसियों ने अग्निपथ योजना के विरोध में जो कि सत्याग्रह आंदोलन करना शुरू कर दिया और इस बीच यहां पर धरना प्रदर्शन भी किया गया। इस दौरान कांग्रेसियों ने अग्निपथ योजना को पूरी तरह से विफल बताया और साथ ही कांग्रेस हाईकमान के आह्वान पर किच्छा में दर्जनों कांग्रेसियों ने अग्निपथ योजना के विरोध में धरना देते हुए उपवास रखा। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और साथ ही कांग्रेस समर्थकों ने अग्निपथ योजना को जल्द वापस लेने की मांग की और साथ ही समर्थकों ने कहा कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना को वापस नहीं ले रही है जब तक ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा में देर रात को व्यापारी दंपत्ति के साथ मारपीट किए जाने का एक मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि देर रात किच्छा निवासी व्यापारी गौरव गुप्ता अपनी पत्नी के साथ खाना खाने के बाद टहलने निकले थे। इस दौरान उनकी बंद दुकान के बाहर खड़े युवक से उन्होंने दुकान के बाहर खड़े होने का कारण पूछा, जिसके बाद आरोपी युवक ने अपने साथियों को मौके पर बुलाया और व्यापारी गौरव गुप्ता के साथ जमकर मारपीट की और उन्हें घायल कर दिया। इस बीच पीड़ित परिवार जो व्यापारी की पत्नी ने आरोपियों पर छेड़छाड़ किए जाने का भी आरोप लगाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।